यहाँ पे आ गए थे बाशू वैली में और हमने यहाँ पे आके कैंपिंग की थी। तकरीबन 7:30 बजे के करीब हम पहुँच गए थे बाशू वैली। काफ़ी हेक्टिक ट्रैक है और बाइक पे उसमें सामान वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से फिर हम बड़ी मुश्किल से तकरीबन कोई 17 किलोमीटर और तकरीबन कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटे के करीब पे हमें टाइम लगा था। तो ये हमने फिर रात को यहाँ पे कैंप लगाया था और ये हमारा अभी सारा बिस्तर पड़े में। और अभी सुबह के तकरीबन 8 बज गए। नाश्ता वाश्ता बनाते हैं खुद ही और नाश्ता वाश्ता बना के तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं। और ये जनाब कैंप से बाहर के नज़ारे हैं। एक ट्रिप कॉलेज का भी आया हुआ मेरे ख्याल में। ये नज़ारे हैं यहाँ के। ये बाइक्स खड़ी हैं हमारी। ये बड़ा खूबसूरत सा बाशू वैली। यहाँ पानी की स्ट्रीम्स जा रही हैं खूबसूरत। खूबसूरत है। अभी थोड़ी जल्दी कमर्शियल हो गई है, वरना ये रात 3-4 साल पहले जो है तो बिल्कुल ही विल्डरनेस थी यहाँ पे। अभी ऊपर का कह रहे हैं कि तकरीबन 40-45 मिनट का एक ट्रैक है। तो 40-45 मिनट कह रहे हैं, लेकिन वो घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे का ट्रैक में भी हो सकता है। तो वो करते हैं तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से तो यहीं पे आज भी हम रात इंशाल्लाह यहीं पे गुजारेंगे। ये देखें ज़रा यहाँ पे पानी के चश्मे जा रहे हैं खूबसूरत। ये वो पीछे जो है स्कूल नज़र आ रहा होगा, वो झंडा नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। ये स्कूल है लड़कियों का और लड़कों का। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग बिल्डिंग है। सुबह अभी उठे थे तो यहाँ पे वो लपे आती है दुआ बन के। ये जो है तराने वगैरह चल रहे थे। जीपें वगैरह आ रही हैं, जीपों वगैरह ट्रैक है। ये कैंपिंग साइट बनी हुई है, कैंपिंग्स वगैरह भी हो रही हैं यहाँ पे। तो कैंप्स भी बने हुए हैं। अगर कैंप्स वो सामने जो नज़र आ रहा है, ये पिछले साल का हमने कैंप लिया हुआ था। पिछले साल भी जो ट्रिप किया उसमें टाइम ही नहीं मिला कैंपिंग करने का। तो इस बार हमने कहा यार इतना वज़न उठा के लाए हैं तो इसको किसी हिसाब किताब में तो रखें। इतना वज़न उठा के लेके जाएँ इसको जस्टिफाई तो ये कैंप है। बड़ा अच्छा कैंप है। रात के टाइम ठंड काफ़ी थी लेकिन अंदर मौसम नॉर्मल था। स्लीपिंग बैग में बड़ी अच्छी नींद आई थी। और हमने कर लिया था और अब जो है हम एक्सप्लोर करेंगे सुल्तानाबाद। बेसिकली बाशू जो है पूरी एक वैली और उसमें जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं इस टाइम ये सुल्तानाबाद है। और इसकी हाइट तकरीबन 8,000 फुट के करीब है, 8-8,500 फुट के करीब है। मौसम बड़ा अच्छा हुआ आज। कल बता रहे थे कि 2-3 दिन से जो है बारिशें हो रही थी, तो लेकिन अब जो मौसम है वो बड़ा आइडियल हो गया है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का और कमाल की व्यूज़ हैं यहाँ के। ये दरिया जो है वो नाला एक जा रहा है और ये हट शट बने हुए हैं खूबसूरत। उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। बस अभी ये कि आजकल टूरिस्ट नहीं है इसलिए रश वश नहीं है, वरना तो जून जुलाई और अगस्त में यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है। ये यहाँ के नज़ारे हैं। कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप निकल आती है। बहरहाल एक अच्छा भी। और वो उधर से हम आए और ये रास्ते में एक जानवरों का उन्होंने ढारे बनाए हुए। यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहे हैं। आबशार ट्रैक की तरफ हम जा रहे हैं। आबशार एक जो कि बाशू वैली के अंदर ही सुल्तानाबाद से थोड़ा सा आगे है, तो ऊपर हाइट के ऊपर आबशार है। देखते हैं कैसी आबशार है। आबशार का ट्रैक है बाशू वैली से आगे, वो नीचे से हम आए और इसके तरफ से होते हुए फिर इधर से होते हुए आप उस साइड पर जाते हैं
तो उधर ये आबशार का ट्रैक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन डूएबल है। वो सुल्तानाबाद है सामने, ये बाशुबली से आबशार का व्यू पॉइंट का ट्रैक। वो सामने सुल्तानाबाद है, वहाँ से हम चल के आए हैं, उस साइड से होते हुए उधर से हो गए और फिर हम इस साइड पे आए हैं। तो ये एक टॉप सा था, इस पे हम खड़े हैं, यहाँ से ज़बरदस्त व्यूज़ है। आबशार वो सामने, शायद आपको मगर फोकस करके दिखा पाऊँ, वो सामने आबशार है। और आबशार काफ़ी यहाँ से भी फासला है, तकरीबन 1.5-2 घंटे और ट्रैवल है यहाँ से ट्रैक। लेकिन ये कि ये ट्रैक अच्छा है, खूबसूरत ट्रैक है।